नमस्ते दोस्तों। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम जो 3 अगस्त को हुआ था, तो उसका आंसर की बीपीएससी ने रिलीज कर दिया है 25 तारीख को। ऐसे तो बीपीएससी 15 दिनों में आंसर की जारी करता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा दिन लिया है और 22 दिन के बाद आंसर की रिलीज किया है। तो हम आज देखते हैं कि उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। एक अनुमान है, मुझे कोई लिंक नहीं है बीपीएससी से, एक अनुमान किया जा सकता है, उसके अनुसार आगे की तैयारी करेंगे। तो देखिए, उसका जो क्वेश्चन था, बीपीएससी का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन स्टैंडर्ड था, क्वेश्चन इसका स्टैंडर्ड था और डाटा बेस्ड था। तो दोनों ही स्थिति में क्वेश्चन को ये हार्ड कर रहा था। और आप जानते हैं कि कोई भी यदि बिहार में मैथमेटिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन करता है या इकोनॉमिक्स से लेता है, तो वो अंतिम तक नहीं रखता है ये सब सब्जेक्ट, तो बैकग्राउंड उसका चेंज रहता है। कोई मैथ से ग्रेजुएशन करता है और फिर हिस्ट्री से वो बीपीएससी की तैयारी करता है, तो ऐसी स्थिति में मैथ उसका अच्छा नहीं रह पाता है। उसी तरह इकोनॉमिक्स से कोई भी लड़का ग्रेजुएशन करता है, अगर हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी या एलएसडब्ल्यू ये सब ऑप्शनल रख लेता है, जिसके कारण उसका जो इकोनॉमिक्स रहता है वो ज़्यादा तैयार नहीं रहता है। और इसमें इकोनॉमिक्स से 70 क्वेश्चन था, वो भी डाटा बेस्ड और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो इसके कारण जो है ये 70 क्वेश्चन हो नहीं पाया है, बहुत कम क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट हो पाया है और राइट हो पाया है। अब देखते हैं करंट में भी 40 क्वेश्चन था और ज्यादातर क्वेश्चन बजट पर था। ज्यादा जो क्वेश्चन था बजट पर क्वेश्चन था। तो बजट में क्या था कि सिर्फ डाटा था, बजट में सिर्फ डाटा था, जिसके कारण डाटा याद नहीं रह पाता है। तो करंट से भी क्वेश्चन कम हो पाया है। और ये रीजनिंग है, तो रीजनिंग अच्छी थी और ये 40 में से 30 करने लायक था, 30 क्वेश्चन आराम से हो सकता था। तो एक ये ही सेक्शन था जो कि आप कर सकते थे। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हार्ड था। और दूसरा है कि नंबर ऑफ सीट्स 69 बहुत कम है, लेकिन इस पर कम डिपेंड रहता है, कट ऑफ इस पर कम डिपेंड होता है और क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पर कट ऑफ ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि आप जब 63वीं बीपीएससी में देखे होंगे कि जितना 89 अगर था, मान लीजिए ओबीसी का, या 92 था जनरल का 63वीं में, तो उसी तरह 64वीं में भी ज्यादा 1450 सीट था और फिर भी 92 कट ऑफ गया था। तो सीट पर उतना डिपेंड नहीं करता है कट ऑफ डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। तो इस पर कम डिपेंड करेगा कट ऑफ। लेकिन अब देखते हैं कि अपीयर्ड स्टूडेंट जो था, जितना आपके क्लास में आप देखे होंगे आप एग्जामिनेशन हॉल में कि बहुत सारा सीट खाली था, तो 50% या उससे भी कम लड़के एग्जाम में बैठे थे। तो चूंकि लड़के का उतना तैयार नहीं था और कोरोना पीरियड था, कई बच्चे डर से जा भी नहीं पाए, तो इसमें 50% ही उसका उपस्थिति रह पाया है। और ये जो एग्जाम है ये स्पेशलिस्ट एग्जाम है, जैसे कि एक होता है सामान्य और एक होता है विशेषज्ञ।
अगर बीपीएससी की बात कीजिए जिसमें एसडीएम डीएसपी बनता है, तो इसमें बहुत सारे लड़के फॉर्म भरते हैं। कोई भी उसका रहता है सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल या मैथमेटिक्स या साइंस, तो सभी टाइप के लड़के इसमें फॉर्म भरते हैं, जिसके कारण कैंडिडेट भी ज्यादा हो जाता है और इसका तैयारी भी जम के करते हैं, जिसके कारण इसमें कट ऑफ हाई जाता है, इसका कट ऑफ ज्यादा रहता है। जबकि ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो था, प्रोजेक्ट मैनेजर, इसका कभी फॉर्म आया नहीं था और मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टेट का लड़का भी बहुत कम रहता है, जिसके कारण इसका जो एग्जाम था ये विशेषज्ञ टाइप का ये होता है, तो इसमें लड़का भी कम रहता है, तैयारी भी कम हो पाती है। तो इस प्रकार जो है इसका कट ऑफ मेरे अनुसार 85 से 90 जनरल का आ सकता है। उसके अनुसार ये आरक्षण में आप थोड़ा थोड़ा कम कर लीजिए, 5 क्वेश्चन कम कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि यदि जनरल में आपका 80 से एबव है, 80 से आपका क्वेश्चन ज्यादा है सही, तो आप तैयारी कीजिए, क्योंकि जिस समय रिजल्ट आपका हो जाएगा उस समय आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो अगर 80 से ज्यादा आपका क्वेश्चन राइट है तो आप होपफुल रहिए और आप तैयारी कीजिए, उसमें आप बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि 85 भी कट ऑफ जाने वाला नहीं है, एक अनुमान है और इससे कम भी जा सकता है। हम इस प्रकार कर सकते हैं। जनरल मेल को हम 85 से 90 के अंदर में रख सकते हैं, एक दो कम एक दो ज्यादा हो सकता है इसमें। और अगर फीमेल है तो 80 से 85 के बीच में आप रख सकते हैं। और जो फीमेल है वो तो आप रख लीजिए कि 75 से एबव है, तो उनका कट ऑफ एबव 75 आप रख सकते हैं कि फीमेल में जनरल को छोड़ करके एबव 75 आ जाएगा। और इस प्रकार अगर इकोनॉमिक्स आपका ऑप्शनल हो तो आप 3 किताब लेके तब तक पढ़ सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और तीसरा जो जीएस के लिए पढ़ते हैं, इसके अलावा का इकोनॉमिक्स जो आता है सिंपल, और ये दोनों अहूजा का लेके पढ़ते हैं। जिनको भी लगता है कि इस आसपास में है, ये तीनों किताब तब तक पढ़िए और बीपीएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है मेंस का उसको आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू।